हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग एक फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ के अपॉन एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस के इंटू एन बाई एक्स पर पावर एन प्लस वन। इसमें के क्या है? के कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है। आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है इस तरह का, तो अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है तो आप चुटकी में बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, निकला कैसे, है ना। इस फार्मूला को पहले हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि इस फार्मूला से क्या फ़ायदा है और किस तरह के सवाल को बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले समझते हैं कि फार्मूला आया कैसे, ठीक है। तो आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन का जो सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आसान सा फार्मूला है। एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एकदम सिंपल फार्मूला है। क्या हुआ कि पावर को आगे कर देना है और पावर में एक घटा देना है, तो यही इसका फार्मूला है। एक एग्जांपल से समझाते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x पर पावर 7 है ना, और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एकदम सिंपल है, क्या करना है, पावर को आगे कर देना है। पावर आगे चला जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो साथ में एक घटा दीजिए तो 6 हो गया। तो ये एकदम बच्चा वाला फार्मूला है। अब मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लेते हैं 5 इंटू एक्स पर पावर 6 है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं चाहे इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं। तो 5 यहाँ से बाहर चला गया, तो बचा कितना, डी एक्स पर पावर 6 बाई डी एक्स। ये बात ठीक है। अब करना क्या है, अब ये फॉर्मूला आप लगाइए, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर पावर को आगे कर देना है। ये पावर आगे चला जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। तो 6 यहाँ से आगे गया तो 6 गुना 5 है ना, 5 गुना 6 बन गया और पावर में एक को घटा देना है। 6 में एक चला गया तो 5, यानी कि 5 छकी 30 और पावर 5। तो सिंपली आप याद रखिए, ये पावर आगे जाएगा, 6 गुना 5 30 हो गया और पावर में एक घट गया। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे। अब हम बताते हैं कि इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे निकला है, इसको समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें पहला काम क्या करना है, पहला काम हमको ये करना है कि जो इसका कांस्टेंट है के, है ना, के क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देंगे। तो पहले के को बाहर कीजिए, के बाहर चला गया तो क्या बचा, 1 बटा एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है बात। पहले क्या करना है, पहले कांस्टेंट को बाहर कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको इस तरह से लिखिए, के इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसको ऊपर कर दीजिए। तो ऊपर जाने से क्या होता है, माइनस लग जाएगा पावर में, ये बात आपको पता होगा, है ना। नीचे में पावर क्या है, एन है, जैसे ये ऊपर जाएगा पावर में माइनस लग जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो एन के जगह पर क्या दिख रहा है, एन के जगह पर दिख रहा है माइनस एन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर को आगे कर देते हैं और पावर में एक घटा देते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, ठीक है। के इंटू इसके पावर को आगे कर दीजिए, पावर आगे चला गया, पावर में एक घटा दीजिए, माइनस एन माइनस वन, सिंपल, पावर में एक घट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस के इंटू एन, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, एन प्लस वन हो गया। अब क्या करना है, माइनस के इंटू एन बटा, इसको नीचे लाइए। तो नीचे लाने से क्या होता है, माइनस हट जाता है, तो एन प्लस वन। तो ये निकल गया आपका फार्मूला, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। अब इस बात को भी एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कैसे निकला बता दिए, अब इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि 3 बाई एक्स पर पावर 5 है और हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो सवाल चुटकी में बनेगा। देखिए, अब इसमें करना क्या है कि के जगह पर क्या है, के जगह पर 3 है और एन के जगह पर क्या है, 5 है, 5 है। तो ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस लगाना है, देखिए माइनस लगा हुआ है, के इंटू एन, यानी 3 गुना 5 तो 15, और पावर में एक जोड़ दीजिए, एन प्लस वन, तो पावर कितना है, 5, तो 5 में एक जोड़ दिए तो आ गया 6। सिंपल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7 बाई एक्स पर पावर 4 बाई डी एक्स।
इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें कुछ भी आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, फटाफट बनेगा सवाल, आपका टाइम बचेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टाइम बचाना है। तो इक्वल टू माइनस 7 गुना 4, 7 गुना 4 कितना हो गया 28, और पावर 4 है तो पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 4 में एक जोड़ दिए तो 5 आ गया, सिंपल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3/x पर पावर 7, इसका आंसर बताइए कितना आएगा, कितना आएगा आंसर। तो सबसे पहले हमको माइनस लगाना है, तो माइनस लगा दिए, 3 गुना 7 है ना, 3 गुना 7 21 हो गया, और पावर कितना है 7, पावर में एक जोड़ दीजिए तो 7 में एक जोड़ेंगे 8। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो काफ़ी ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, फटाफट सवाल आपका बनेगा। अब है कि अगर किसी बड़े सवाल में, किसी बड़े क्वेश्चन में हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए हर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट टाइप रहेगा, कुछ लॉन्ग टाइप रहेगा। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आपको ये पूछ सकता है। अब शॉर्ट टाइप सवाल जो पूछता है 2 नंबर वाला, वो सवाल किस तरह से रह सकता है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं y दिया हुआ है 2/x² प्लस 3/x का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन देता है फाइंड dy/dx। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूला का यूज करने से सवाल बन जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं, चलिए 2 इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो 2/x² का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 2/x² प्लस गुना 3/x। देखिए a स्क्वायर, इसको a माने इसको b माने, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, पावर के ऊपर पावर गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 9/x² प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12, x² गुना x³ ठीक है। तो ये क्या निकला, ये निकला मेरा y निकल गया। अब हम इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx इक्वल टू, है ना। अब देखिए, अब यहां पर आपको ये लगाना है फॉर्मूला, ये वाला। तो यहां क्या हो जाएगा, k के जगह पर कितना है 4, और n के जगह भी 4 है, तो k इंटू n, 4 गुना 4 16, और आगे में एक माइनस लगेगा, तो -16 बटा, और पावर में कितना जोड़ेंगे 1, तो पावर कितना है 4, तो 4 में जोड़ दीजिए पावर 5, माइनस 9 गुना 2 18, माइनस लगाना नहीं भूलना है, देखिए फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है, तो 9 गुना 2 18, और पावर में एक जोड़िए, 2 में एक जोड़िए 3, 12 तिया 36 बटा x पर पावर 4, आपका आ गया आंसर। तो किसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, 2/x³ प्लस 3/x² मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 4/x², फाइंड dy/dx। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला का यूज बाद में होगा। पहले क्या करना है, पहले इस दोनों को आपस में गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इससे, है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 गुना 1 2, और x³ गुना x पर पावर 4, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो ध्यान दीजिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लग जाएगा, 4 गुना 2 या 2 गुना 4 8, और गुना करने में पावर क्या होता है, गुना करने में पावर जुटता है। तो यहाँ देखिए x³ को x² से गुना कीजिए, तो 3 2 5,
गुना करने में पावर क्या होता है, पावर जुटता है, तो पावर जुट गया। चलिए अब इससे गुना कीजिए, इस वाले से गुना करेंगे दोनों में, तो गुना कीजिए, तो 3 और एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब, फिर माइनस 3 गुना 4 12, और यहाँ देखिए 2 + 2 पावर 4। तो पहले मैंने क्या किया, पहले इस दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो गुना करके इतना आया, ठीक है। अब इतना आया, अब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगाना है हमको ये वाला फार्मूला, तो लगाइए dy/dx इक्वल टू, चलिए तो माइनस के इंटू एन, तो के का मान कितना है यहाँ पर 2, एन के जगह 4 है, तो माइनस लगाइए, 2 गुना 4 8, और पावर में एक जोड़ देना है, 4 + 1 5, ये हो गया। अच्छा उसके बाद अब इसमें आते हैं, 8 गुना 5 40, और एक माइनस भी आएगा, एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 पंची 40, पावर में एक जोड़िए तो पावर 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस लगाइए, 3 गुना 3 9, और पावर में एक जोड़िए 4, यहाँ एक माइनस पहले से है, एक माइनस फॉर्मूला वाला आएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 गुना 4 48, और एक्स पर पावर कितना 4 + 1 5, आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप ये सब क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एक सवाल हमको दिया है y = 3/√x, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फाइंड dy/dx। अच्छा मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सवाल किस तरह से बना सकते हैं, ये तो फॉर्मूला काम का है। चलिए लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो आप सवाल कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका समझते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y = 3/x², ये बात ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो उस कंडीशन में सवाल कैसे बनेगा वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × x⁻⁻², ठीक है। जब भी हम पावर को ऊपर करेंगे, यहाँ बगल में हम लिख देते हैं 1/a⁻m, इसको लिख सकते हैं a⁻−m, तो हम इसको ऊपर कर दिए तो पावर में माइनस लग गया। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx इक्वल टू, कांस्टेंट को यहाँ रहने देंगे, इसके पावर को आगे कर देना है, इसका पावर आगे चला गया और पावर में एक घट गया, तो -½ में 1 घटा दीजिए, तो ये आपका हो गया -3/2 -½ -1, तो ये आपका आ जाएगा -3/2। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर में -3, इसको नीचे ले आइए, तो नीचे लाने से क्या होता है, माइनस हट जाता है, x⁻³ तो इस तरीके से भी आप सवाल बना सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताए हैं ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि इस टाइप का फॉर्मूला कैसे हमको यूज़ करना है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।